तो पात्र बनने के लिए आपको मेहनत करनी होगी। पूरी दुनिया को समझने के साथ साथ अपने आप को भी समझना होगा कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, क्यों आया, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मुझे लाइफ में करना क्या है, आखिर मनुष्य योनि में मैंने जन्म क्यों लिया है, क्यों भगवान को मुझ पे दया आई और क्यों मुझे मनुष्य बनाया गया है, मैं इस जीवन में आके करूँगा क्या। अगर मैं अपने जीवन में सिर्फ एक पशुतुल्य जीवन जी रहा हूँ, एक रूटीन को निभा रहा हूँ, तो क्या मुझ में और पशु में कोई फर्क है, या दूसरी योनियां जो हैं क्या उसमें और मुझ में कोई फर्क है। इसे जानने के लिए साधना करनी पड़ती है, तपस्या करनी पड़ती है, और ये सब अभय सिंह जी ने किया है। अगर आप आम इंसान की तरह अपनी जिंदगी को देखेंगे तो आपके जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं पाएंगे जो आपको लगता है कि आपको करना चाहिए, जो आपको अलग बनाएगा। और अलग वो है जो अपने आप को मनुष्य से मानव की तरफ ले जाना चाहता है, और मानवीय गुणों की बात की जाती है, मनुष्य के गुणों की कोई बात नहीं की जाती। मनुष्य से मानव बनने का जो सफर है वही वास्तविक मानवीयता का सफर होता है। जब आप मनुष्य से मानव बन जाते हैं तो सभी गुण आपके पास आ जाते हैं। अपनी इंद्रियों को वश में करना और इंद्रियों के वश में रहने में यही एक फर्क है कि मनुष्य अगर आप हैं, अपना जीवन जी रहे हैं, तो आप एक सिंपल जिंदगी जी रहे हैं, अपने इंद्रियों के वश में है। जिस दिन आपका नियंत्रण अपनी इंद्रियों पे हो गया, आप जितेंद्रिय बन जाएंगे। आपके अंदर मानव की और बड़ी संज्ञा आ जाएगी। मानव से महामानव, महामानव से महामानव की यात्रा होती है। शायद आप ये नहीं जानते क्योंकि आप एक आम इंसान की जिंदगी जी रहे हैं। अभय सिंह जी ने अपनी जिंदगी में जो तपस्या करी है, जो साधना करी है, और उनसे जो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई है, इसके बाद वो अब संत बन गए हैं। अच्छा, लोगों में बड़ा भ्रम है। जिसने माला पहन ली, जिसने बाल बढ़ा लिए, जो अकेला रहता है, जो मर्जी आए बोलता है, अपने लाइफ में बिजी है, अपने ख्यालों में बिजी है, उसको कोई ध्यान नहीं अपने शरीर का क्या बोलता है, कोई ध्यान नहीं, कुछ भी खा लेता है, कहीं भी बैठ जाता है, कहीं भी सो जाता है, वो बाबा बन गया। वो बाबा बन गया, वो बाबा है बस। वास्तव में वो बाबा नहीं है। वो किसी को अपना शिष्य नहीं बना रहे, वो किसी को अपने अखाड़े में नहीं ले रहे, वो अपना कोई आश्रम नहीं चला रहे, वो ऐसे बाबा नहीं है, वो संत है। संत कौन है? संत है जिसने सबका अंत जान लिया, हर वस्तु और विचार का अंत जान लिया, वो होता है संत। सबका अंत जानने वाला। बड़ी गूढ़ बातें हैं,